एक जंगल में कलवा कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक साथ रहते थे। टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी थी। कलवा कौवा कभी भी टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करता था। वह हमेशा चाहता था कि टुनटुनी चिड़िया हमेशा परेशानियों से घिरी रहे, इसलिए वह हमेशा टुनटुनी चिड़िया को परेशान करने के लिए नई योजनाएं बनाया करता था। टुनटुनी चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम बुलबुली चिड़िया था। वह अपने बगल के पड़ोस में कबूतर मौसी के घर बहुत ज़्यादा आती जाती थी और उन्हीं के यहाँ रहती थी। एक दिन कलवा कौवा सोचता है, मैं ऐसा क्या करूं कि टुनटुनी चिड़िया से मैं अपना बदला ले सकूं। उस टुनटुनी चिड़िया ने मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया। मैं कुछ भी करके उससे बदला लेना चाहता हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद वह कहता है, अरे वाह, मिल गया उपाय। अब तो मैं यही करूंगा। एक बार टुनटुनी चिड़िया की बेटी बुलबुली चिड़िया पे चोरी का इल्जाम लगा दूं, फिर तो पूरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया की नाक कट जाएगी। वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगी। यह सबसे अच्छा तरीका है टुनटुनी चिड़िया से बदला लेने का। सबसे पहले मैं जाऊंगा और उसकी बेटी बुलबुली चिड़िया कबूतर मौसी के बहुत ज्यादा घर में रहती है और वहीं पे सारा दिन पड़ी रहती है। यह बहुत अच्छी मौका है मेरे लिए। मैं जाऊंगा और कबूतर मौसी के घर से कुछ सामानें चोरी कर लूंगा और फिर उसे इल्जाम बुलबुली चिड़िया पे लगा दूंगा। यह बहुत सही तरीका है इल्जाम लगाने का। इस तरह वह अगले दिन जाता है और कबूतर मौसी के पास जाता है। वहीं पर बुलबुली चिड़िया भी खड़ी होती है और अपने में बातें कर रही होती है, कुछ खिलौनों से खेल रही होती है। यह देख कर के वह वहाँ से थोड़ी देर बैठता है और उसे जैसे ही मौका मिलता है वह वहाँ से कुछ सामान को चोरी कर लेता है और उसे लेकर के वहाँ से चला जाता है। यह सब करते हुए कबूतर मौसी कलवा कौवा को देख लेती है, पर वह कुछ नहीं बोलती है। अरे आखिर कलवा कौवा ने मेरे घर में चोरी क्यों की? उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी इसे पकड़ सकती हूँ, पर नहीं, मुझे देखना है कि यह क्या करने वाला है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह सामान मुझसे पूछ के भी तो ले जा सकता था, पर नहीं, उसने चोरी की। यह बहुत गलत बात है। अगले दिन कबूतर मौसी पूरे जंगल में सभी पंछियों को बोलती है कि मेरे घर में चोरी हुई है, मेरे घर में चोरी हुई है। यह सुन करके सभी पंछी घबरा जाते हैं और कबूतर मौसी से बोलते हैं, अरे कबूतर मौसी, क्या आपको पता है कि यह चोरी किसने की है? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि यह चोरी किसने की है। शायद कोई अपने जान पहचान वाले ने ही चोरी की होगी, पर मुझे नहीं पता कि यह चोरी किसने की है। अरे कबूतर मौसी, आपके घर में सबसे ज्यादा कौन आता जाता रहता है? वहीं उसी ने चोरी की होगी। आप सोचिए कि कौन आपके घर में सबसे ज्यादा आता जाता है और सब काम वगैरह करता रहता है। अरे कलवा कौवा, तुम बुलबुली चिड़िया को बोलना चाहते हो कि मेरे घर में बुलबुली चिड़िया ने चोरी की है? नहीं, मैं नहीं मानती। बुलबुली चिड़िया ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने घर में मेरे घर में चोरी नहीं की है। अगर आपको नहीं माननी तो मत मानो। आप जा करके बुलबुली चिड़िया के टुनटुनी चिड़िया के घर में चेक करो, शायद कुछ मिल जाए और आपको यकीन हो जाए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आपके घर में आती जाती रहती है। बस कलवा कौवा, बस मुझे तुम्हारी चालाकियों का पता चल गया है। मुझे पता है यह चोरी किसने की है और किस पे इल्जाम लगाना चाहते हो वो भी मैं जानती हूँ। यह चोरी तुमने की है ताकि बुलबुली चिड़िया को पूरे जंगल में सभी के सामने नीचे दिखा सको, ताकि टुनटुनी चिड़िया किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक न रहे। तुम इतना नीचे सोच सकते हो, मैं समझ नहीं सकती थी। मैंने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया था, याद रखना। अब आगे से तुम इस जंगल में कहीं नहीं दिखाई दोगे। अगर तुम कभी भी इस जंगल में दिखाई दिए तो मैं तुम्हें यहाँ से फिर भगा दूंगी।